जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कंपनी की स्थापना की है। और आज इसका पहला जो मंच है आप लोगों के सामने इसकी जो प्रस्तुत कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं। मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके पास आपके बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ है। आप उनको प्यार देते हैं, उनको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, उनको पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कोई भी महंगे से महंगा गिफ्ट देते हैं, कोई महंगा मोबाइल देते हैं, महंगी मोटरसाइकिल खरीद के देते हैं, कोई लैपटॉप खरीद के देते हैं, तो अगर ज़िंदगी में अगर आप उसको कुछ दे सकते हैं और जो सबसे कीमती गिफ्ट आप उसको दे सकते हैं वो उसको दे सकते हैं बेहतर से बेहतर एजुकेशन। अगर आप उसको वो एजुकेशन देंगे तो वो ज़िंदगी में देश का नाम रोशन करेगा, आपका नाम रोशन करेगा और हमारे देश को एक अच्छे जो ऊंचाई पे हमारे प्रधानमंत्री साहब का सपना है उस ऊंचाई पे लेके जाएगा। जब तक अब अर्थ असंबल का जो विज़न सिद्धार्थ साहब ने शेयर किया हम लोगों के साथ, तो अब उसका सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन आया कि इसका पहला संस्थापक जो इसका जो पहला एकेडमी खुलेगी कहाँ? दिल्ली में खुलेगी, मुंबई में खुलेगी, बेंगलोर में खुलेगी, क्योंकि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के 47 शहरों में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमने कहा कि भाई ये मेरे ख्याल से दिल्ली में खुलनी चाहिए या मुंबई में खुलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पर बच्चे पेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है और वहाँ पर एजुकेशन को लेकर लोगों के मामले में लोगों का एक परसेप्शन भी मैच्योर है। पर जब सिद्धार्थ साहब ने एक जवाब दिया तो उसको लेकर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निरुक्त हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा इस कंपनी को खोलने का जो विज़न है वो ये है कि हम भारत को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी बनाना चाहते हैं और एक ऐसा संस्थान खोलना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास का कि जिसमें दुनिया से लोग आए और पढ़ें। शिक्षा का वो स्तर देना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास कि दुनिया से लोग आए और वहाँ पर शिक्षा लें। तो और मेरा मन है कि हम हिंदुस्तान में केवल एक ही संस्थान ऐसा पैदा बना है पूरे पिछले हजारों साल की हिस्ट्री में, नालंदा, जहाँ पर लोग दुनिया से पढ़ने आते थे और भारत दुनिया को शिक्षा देता था। आज उल्टा टाइम आ गया है कि हम लोग अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड भेजते हैं, मतलब सिंगापुर भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो अर्थ असंबल आज वो बुनियाद रखी जा रही है अर्थ असंबल की, जहाँ पर दुनिया के बच्चे आकर एजुकेशन लेंगे। और सबसे पहला मौका पटना के शहर में दिया जा रहा है। आप लोग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कीजिए। जो मुख्य इस असेंबल का फोकस रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ जी खुद इतने सालों से सिविल सर्विसेज में इतने पॉपुलर हैं, इतने लोगों को उन्होंने सिविल सर्वेंट बनाया है, उनके आशीर्वाद से लोगों ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की हैं। तो पिछले हफ्ते मैं ट्रैवल कर रहा था अमेरिका में, तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई सिविल सर्विसेज को लेके बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आज हमारे देश में 35 करोड़ की आबादी, मतलब 125 करोड़ की आबादी है। अमेरिका की आबादी सिर्फ 30-35 करोड़ है। हमारे से हम 4 गुना बड़े हैं अमेरिका से। अगर हम उनका ढांचा देखें, उनका डेमोक्रेटिक रूप देखें, तो उनके यहाँ पर हमारे से 4 गुना ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स हैं। हमारे यहाँ इतनी शॉर्टेज है सिविल सर्वेंट्स की। हम आज के देश में 185 कंट्रीज है, 190 कंट्रीज है। हमारे अगर आप किसी भी एम्बेसी में चले जाएं वहाँ बंदे ही नहीं है, ना राजदूत है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई है। और देश में भी यही हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यूपीएससी है और जो भी संस्थाएं हैं, भारत सरकार है, इस मामले में बहुत गहन तरीके से विचार हो रहा है। मेरे वहाँ पर अपनी कम्युनिटी में डिस्कशन हुआ कि हमारे को अपने संघीय ढांचे को अगर और मजबूत करना है। वल्लभ भाई पटेल की सोच थी कि हमने इसको और मजबूत करना है, इसको देश को अगर इकट्ठा रखना है तो ये सिविल सर्विसेज बहुत जरूरी है। और इन सिविल सर्विसेज को पिछले 40-50 साल में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा। पर अब मोदी गवर्नमेंट ने इसको बड़ा ही एक एजेंडा बनाया है कि हमें अपने यहाँ सिविल सर्वेंट्स की और फॉरेन सर्विस सर्वेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा देश के नवयुवक इस तरफ आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें और देश को जिस तरह की ज़रूरत है एक इंटरनेशनल नेम ऑफ फेम की, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्वेंट्स और IFS और IAS के थ्रू मिल सकता है। तो आज आप लोगों के सामने मौका है और इसमें आप अपना दे सकते हैं। धन्यवाद।